डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हमने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा है। आज हम लोग आंकिक प्रश्न के लिए कुछ सूत्र वगैरह की जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए कुछ फार्मूले की जरूरत है, उस फार्मूला को देख लें। देखिए, सबसे पहले एक प्रिज्म को देख लें तो बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। ए बी सी, ये प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म है, प्रिज्म का प्रधान पार्ट है। यहाँ क्या करिए, आप श्वेत प्रकाश की किरण ले लीजिए या आपतित प्रकाश दे लीजिए, कोई भी चीज लीजिए। आपतित प्रकाश ले लेते हैं। आप यहाँ इस पॉइंट में देखिए कि आपका नॉर्मल है, ये क्लियर बोर्ड पे देखिए। ये नॉर्मल को हम एन ले लिए, इसके साथ देखिए ये एंगल जो बना रहा है ये आपतन कोण है। देखिए, इसको जाना था इस तरीके से, ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से जाना था, लेकिन ये कैसे मूव कर गया, इस तरीके से मूव कर गया। तो यहाँ देखिए इतना विचलन हुआ इस पार्ट के लिए, ए बी के लिए, तो ये हो गया हमारा डेल वन। अब इस पार्ट में देखते हैं, ये हमारा नॉर्मल हो गया एन डैश, तो इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये मूव किया ऐसे, इस तरीके फ्री हो गया, मीडियम चेंज हुआ तो ये कोण हमारा ई हो जाएगा। इस केस में आपका देखिए यहाँ इसको जब पीछे बढ़ाइएगा तो ये देखिए हमारा डेल टू हो जाएगा, और ये जो है ये हमारा डेल होता है, जो पिछले क्लास में हमने बताया आपको। इसको बढ़ा दीजिएगा, बढ़ाने का मन कर रहा तो ये हमारा जो है अपवर्तन कोण हुआ R1 इस पृष्ठ के लिए, ये अपवर्तन कोण हुआ R2 इस पृष्ठ के लिए, यहाँ नाम O दे दीजिए। और ये जो हमारा है ये हमारा प्रिज्म कोण है, जिसको हम A बोलते हैं। इसका नाम दे दीजिए B, इसका नाम दे दीजिए C, BC। अब देखिए, कुछ फार्मूला को याद रखिए, हमने एक रिश्ता बताया था कि डेल प्लस A मिलकर I प्लस E होता है। ये डेल क्या है, विचलन कोण है हमारा, है विचलन कोण है, विचलन कोण है। A क्या है हमारा, प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण है। I हमारा क्या है, आपतन कोण है, आपतन कोण है। E क्या हमारा, निर्गत कोण है। क्लियर है? ये एकदम अच्छा ढंग से समझ लीजिए, मैंने पहले ही बताया। अगर आपको डेल निकालना है, यहाँ डेल निकालना है तो हो जाएगा I प्लस E ब्रैकेट में इधर आ जाएगा तो ये माइनस A हो जाएगा। तीसरा ये तो हो गया। अब आप समझिए, अगर हमको न्यूनतम विचलन पैदा करना है, हमने बताया था आपको, अगर न्यूनतम विचलन करना है कि I का वैल्यू जो होता है, आपतन कोण का मान जो होता है, कि जैसे जैसे बढ़ाइएगा ना तो ये विचलन कोण का मान कमता है। तो एक ऐसा स्थिति आती है जब आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान नहीं कमता है, तो उस केस में जो है आपतन कोण का उस वैल्यू के लिए वो होता है न्यूनतम विचलन कोण। तो न्यूनतम विचलन कोण हमने आपको बताया था कि उस केस में न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में कीजिए I इक्वल टू यहाँ E हो जाता है। उस केस में आपतन कोण और निर्गत कोण का मान बराबर हो जाता है, और इस केस में जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा यहाँ, और ये हमारा सेम हो जाएगा, डेल वन बराबर डेल टू। इस केस में और एक चीज होता है, जो ये अपवर्तित किरण है, यहाँ देखिए BC जो है अपवर्तित किरण है, इसको याद रखिए। अपवर्तित किरण, ये भी अपवर्तित किरण है, लेकिन यहाँ हम लोग इसको निर्गत किरण कर रहे हैं, निर्गत किरण। और ये जो है हमारा BC अपवर्तित किरण, ये हो गया प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का आधार। इस केस में हमारा दोनों पैरेलल होता है। यहाँ एक कंडीशन और है, BC पैरेलल होता है ये BC, ठीक है, ये क्लियर है। अब इससे हम प्रिज्म सूत्र निकालेंगे, प्रिज्म सूत्र म्यू बराबर होता है साइन A प्लस डेल n बटा 2 बटा साइन A बाय 2। ये क्लियर है आपका, इसको देख लीजिए अच्छे ढंग से, अब इसको समझ भी सकते हैं।
आगे देखिए इसको, क्लियर है। अब इधर हम चेंज कर रहे हैं, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। उम्मीद करता है कि ये सब जानकारी आपको पहले दी गई है। अब यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारा कोणीय विक्षेपण क्या है। कोणीय विक्षेपण, जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन के लिए क्या हम बताए थे, कुछ याद है आपको? हमने बताया सीमांत तरंगों के बीच जो कोण में अंतर होता है उसके विचलन में, तो वो हमारा क्या होता है, कोणीय विक्षेपण, डेल वी माइनस डेल आर। तो डेल वी का वैल्यू देखिए, अब आप थोड़ा इसको रोकिए, यहाँ समझिए। अल्प कोण वाले प्रिज्म के लिए आपको क्या बताया गया था? अल्प कोण वाले प्रिज्म के लिए, अल्प कोण वाले प्रिज्म के लिए आपको क्या बताया गया था? इस चीज को देखिए, अल्प कोण वाले प्रिज्म के लिए थोड़ा सा इसको समझिए। अल्प कोण वाले प्रिज्म के लिए इसमें आपको बताया गया था डेल इक्वल टू म्यू माइनस 1 का होल ए। ठीक है, इस केस में आप देखेंगे कि डेल भी का जो वैल्यू होगा इस टर्म में हो जाएगा म्यू भी माइनस 1 का होल ए। अगर डेल आर का वैल्यू देखेंगे तो म्यू आर माइनस 1 का होल ए। ये क्लियर है? थीटा का जो वैल्यू है यहाँ देखिए, डेल भी माइनस डेल आर है, तो म्यू भी माइनस 1 का होल ए माइनस म्यू आर माइनस 1 का होल ए। तो म्यू भी माइनस 1 का होल माइनस म्यू आर माइनस 1 का होल, और ये पूरे को मछली ब्रैकेट में डाल दीजिए, का होल ए। आप देखेंगे इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा हमारा थीटा का वैल्यू। ये हो गया कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण के बारे में बता दिए पहले ही आपको। अब देखिए कोणीय विक्षेपण के लिए है, अब विक्षेपण क्षमता पर हम काम करते हैं। विक्षेपण क्षमता, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर क्या है? आप हमको बताएंगे, ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। कोणीय विक्षेपण यानी थीटा बटा माध्य रंग यानी पीला का विचलन। तो आप थीटा का वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ से आपका निकला है म्यू भी माइनस म्यू आर का होल ए। अब माध्य विचलन क्या है, म्यू वाई माइनस 1 का होल ए। देखिए ए और ए कैंसिल हो गया, तो म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1 ओमेगा इक्वल टू। ये क्लियर है यहाँ पे, देख लीजिए। ठीक है, अब आप इसको स्नेल का नियम भी देख लीजिए। स्नेल का नियम क्या बताया गया था, म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। इसको भी देख लीजिए, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसको देखेंगे। अब दो टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। पहला था विक्षेपण रहित विचलन, विक्षेपण रहित विचलन के लिए, यानी हो गया डिविएशन, डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन। इसमें हमने क्या बताया था आपको, याद कीजिए। एक फार्मूला था हमारा ए बटा ए डैश इक्वल टू माइनस ओमेगा डैश बटा ओमेगा म्यू डैश वाई माइनस 1 बटा म्यू वाई माइनस 1, एक फार्मूला। दूसरा आपको निकालना है विचलन। विचलन के लिए आपको बताया गया था, याद कीजिए, म्यू वाई माइनस 1 का होल ए और 1 माइनस ओमेगा बटा ओमेगा डैश। एक और फार्मूला है आपका, इसका अपोजिट, विचलन रहित
विक्षेपन, विचलन रहित विक्षेपन, इसको क्या बोलेंगे हम, विचलन रहित। यानी देखिए यहाँ विक्षेपण रहित में क्या था, डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डिस्पर्सन नहीं होगा, यहाँ विचलन रहित विक्षेपण, यानी यहाँ विक्षेपण नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं डिविएशन विदाउट, तो सेम हो गया, विक्षेपण रहित विचलन, तो डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन। आज क्या हो जाएगा, विचलन रहित विक्षेपण, विचलन आज नहीं होना है तो डिस्पर्सन कर दीजिए इसको, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन विदाउट, विदाउट डिविएशन। आज का टॉपिक ये देख लीजिए, क्लियर है यहाँ तक। इसमें हमने बताया था आपको a बटा a डैश बराबर म्यू डैश, माइनस पे लगा दीजिए आगे, म्यू डैश y माइनस 1 का होल म्यू y माइनस 1। इस केस में हमारा कितना हो जाएगा विक्षेपण, विचलन, यहाँ देखिए विक्षेपण रहित विचलन, यहाँ विचलन होना है, और यहाँ क्या है विचलन रहित विक्षेपण, इस केस में विक्षेपण होना है। तो विक्षेपण कर दीजिए, देख लीजिए म्यू y माइनस 1 का होल a और ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। ये सारा फॉर्मूला है, इसको आप क्लियर कीजिए, कर लीजिए। चलिए बहुत बहुत थैंक्स। ये इसको याद कर लीजिए, आपको न्यूमेरिकल बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत थैंक्स।